चलते फिरते समाधिस्थ रहती वृत्ति, जिनका भजन में प्रवेश हो चुका है, चलते फिरते उठते बैठते वो अपने भगवदाकार वृत्ति में, ये गोरे सांवले चरणारविंद झलकते रहते हैं उनके नेत्रों में, उनके हृदय में। वही तो आप भी हो ना, आप भी तो प्रभु के अंश हो, आप भी तो प्रभु के जन हो, वही अनुभव करने के लिए निकले हो, फिर अन्य में राजी क्यों हो जाते हो? कई बार ये प्रार्थना की कि आप परमार्थ में चल रहे हो, आपका लक्ष्य है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, सतत स्मरण, तो इसके लिए आपके सामने हर वस्तु डाली जाएगी। ये ले लो, ये भोग लो, ये सूंघ लो, ये देख लो, ये आप राजी क्यों हो जाते हैं? लक्ष्य का विस्मरण क्यों कर देते हैं? आप क्या उठाने के लिए झुक गए? आप तो चले थे परम पद के लिए, प्रियालाल के लिए। तो मणिगण पुंज ब्रजपति छाणती हित हरिवंश कर गई कंचु। यदि किसी भी आदर सम्मान भोग वस्तु में भगवत विस्मरण हो रहा तो धोखा खा गए, तुम अपने लक्ष्य को भूल गए। तुम क्या उठाने चले, क्या लेने चले थे, क्या ले लिया, क्या स्वीकार कर लिया? बहुत सावधान, परमार्थ पथ है। बार बार इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप समझो एक एक सेकंड आपका इतना मूल्य है, जीवन भर की कमाई दे दो तो एक श्वास नहीं बढ़ा सकते, ऐसी श्वासों को तुमने व्यर्थ कर दिया। अब जितनी बची हैं उनको सार्थक कर लो, उनको प्रभु में लगा लो। प्यास लगे भगवद अर्पित करके जल पियो। जो कुछ प्रारब्धानुसार भगवत इच्छानुसार गृहस्थ या विरक्त में जो आहार व्यवस्था है भगवत समर्पित करके अल्पाहार में पाओ, और निरंतर भजन वृत्ति। श्रीपाद कह रहे मौन हो जा, कुर मौन, मनी है आश्व। पहले वाणी को रोक, फिर मन को मौन कर दे। मन का मौन निसंकल्प, कोई भी संकल्प विकल्प नहीं। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनारंभ, अब कोई शुभ से भी शुभ कर्म करने का कोई आरंभ नहीं, कोई संकल्प नहीं। ये कर्म नहीं, ये सेवा है। नवीन नवीन भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, ये संकल्प पूर्वक नहीं, ये कार्य नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये सेवा है अपने आराध्य देव की। अनारंभ निकेत अमानी, कोई नवीन कर्म के लिए संकल्प ही नहीं उदय होता। स्थिति की बात कर रहे हैं आप, प्रवृत्ति मार्ग है तो आपको उस विषय में संकल्प विकल्प करना है, ये सेवा करनी, ये कर्तव्य करना है, कैसे धन कमाना है, कैसे परिवार का कहां किस तरह से। लेकिन आप विरक्त हैं, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनारंभ। अब जो मंत्र चल रहा है, इससे बड़ा कोई तीर्थ है क्या? इससे बड़ा कोई पुण्य लाभ है क्या? इससे बड़ा कोई सौभाग्य है क्या? इसको छोड़कर अब क्या करना चाहते हो? किस लिए संकल्प उठ रहा है? समझिए, जो वैराग्य मार्ग का पथिक है या जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उस उपासक को ये महत्व बुद्धि बैठालनी, तभी निसंकल्प अवस्था आएगी। आपका जो नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं त्रिभुवन में। कोई भी शुभ कर्म इससे बड़ा नहीं है, इसके समान कोई नहीं है। इससे बड़ा कैसे हो सकता है? भक्तों ने तो ऐसा अनुभव किया है कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से भी सामर्थ्यशाली प्रभु का नाम निकला, जो अधीन कर लेता है प्रभु को, नाम नामी को अधीन कर लेता है। अब वो नाम चल रहा है जो नामी के ही प्रताप से सारा विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। जितने तीर्थ, जितनी महिमा, सब उन्हीं के चरणों से है, और नाम उनको अधीन कर ले। तो इसी से समझो, यदि नाम छोड़कर कुछ करना पड़ रहा है, वो हमारे किस काम का? अब ये अनुष्ठान, ये शुभ कर्म, अब अनारंभ विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, छठदम शील विरत बहुकर्मा। ये हृदय में समझिए, समझिए, बहुत जल्दी विश्राम मिलेगा। अनारंभ निकेत, अनारंभ। अब जो ही प्यारो करे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों तो रहियत हो हरि। कोई संकल्प नहीं, कोई चाह नहीं, ये करना ये करना नहीं, कोई चाह नहीं। तब विक्षेप रहित होकर नाम चल रहा है। नाम में डूबी हुई हर चेष्टाएं हो रही। ऐसे अभ्यास थोड़ी निरंतर नाम का चल। पात्र मार्जन करें प्रारंभ की बात, जब पात्र मार्जन, नाम लड़खड़ा, रोक दिया पात्र, हाँ साफ स्वच्छ, बहुत हर कार्य सुंदर होगा, क्योंकि आप बिल्कुल एकाग्र हैं।
बातचीत भी करते जाओ, वो भी चिंतन, ऐसे वैसे। ये उकताए हुए पुरुष का मार्ग है, गंभीर, बाहर से एकदम शांत, पूरी मंत्राकार वृत्ति। कोई भी कार्य करा लो, पूरी सोहनी लगाना, पूरे सब कार्य करना। जहां लगा कि रुक रहा है क्या, तो रुक गए, शरीर को रोक दिया, फिर चलाए, फिर चल रहा है। मौनम कुरु, आदेश कर रहे हैं, वाणी को रोकिए। जैसे ऊपर वाले में रसेंद्री पर जोर दिया, अब इसी में दूसरी इंद्री वाणी। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बातें, इसकी बात उसकी बात। अरे हमें क्या करना है, हमें प्रभु का नाम छूट गया, अब क्या बात करें हम तुमसे, क्या करें। राधा 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 राधा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो प्रपंच, जो होना है जो नहीं होना है हरि जाने। हमें क्या करना है, हमें देखना है। हमारा कार्य है निरंतर स्मरण, सतत स्मरण। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मुंह को भावे। नाम ही श्वास, श्वास ही नाम। श्वास नाम में हो जाए, नाम श्वास में, नाम श्वास को भेद मिटावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद। रोम रोम राधा 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 राधा। स्थिति पे पहुंचना है भाई। देखो, बातें बनाने से कुछ नहीं होता, बात बनाने से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये जैसे वमन से घृणा होती ना, घृणास्पद लगता है ना वमन। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन। ऐसे ऐसे मन को ऐसा हो जाना, ऐसे संपूर्ण ब्रह्मादिक के भोग शब्द विश्रम लागत ताई। ये बातों से नहीं होगा, ये नाम जप से होगा। राधा 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 राधा। और 2-4 दिन में नहीं होगा, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित विजय पा जाओगे। हरसि हरिनाम जपत जय, तरुमूल उदस्व राधिकाया। किसी एकांत वृक्ष के नीचे बैठकर श्री जी की याद में रो रहे हैं। ये आधि पाणी कपोल आद्य भावो पुलक कुल्हा कलयन सुकेली वृंदम। रो रहा है, क्या जीवन आ गया, क्या जीवन आ गया। ये मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, ये त्रिभुवन को पावन करने की स्थिति आ गई। ऐसे रखे अश्रु प्रवाह, हा प्रिया, हा लाड, अंदर से हो रहा, अश्रुधारा चल रही, रोमांच हो रहा है, एकांत में पुलकित हो रहा है। यहां हमारा एकांत खराब हो रहा है। सत्संग में तो आप सुन ही रहे हैं, जहां एकांत हुआ तो कोई न कोई यंत्र का सहारा, कोई न कोई प्रपंच की बात लेकर मन विचरण करता रहता है। आप उस पर संयम रूपी ब्रेक नहीं लगा पा रहे। एकांत में जहां ये स्थिति होने, समाज में तो ऐसे शांत बैठे, एकांत में तन्मय हो गए, रोने लगे, प्रियाजू को पुकारने लगे। ये हमारे जीवन का लाभ है। चल रहे तो एक एक कदम रूप माधुरी में नेत्र अटके हुए हैं और हृदय में मंत्र चल रहा, नाम छके हुए हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। खूब सुने हजारों, आपको याद हो गया होगा, इतनी बार कहा है ये कि आपको याद हो गया होगा, आप भी सुना सकते हैं। लेकिन जीवन की स्थिति ये चाहिए, यह आएगी निरंतर भजन से। श्रीपाद जी कह रहे हैं कि जो आद्य भाव है, अर्थात ये श्रृंगार महामाधुर्य रस, ये दुर्लभ रस है। इसकी प्राप्ति का हमारे में कोई गुण नहीं, कोई चाह भी नहीं। देखो ना आपने, लेकिन उन्होंने वर्ण किया है हमारे प्रियालाल ने, तो अब हमको थोड़ी कि हम अयोग्य हैं। हम तो पहले भी अयोग्य थे। हम पहले कब योग्य थे? पहले भी अयोग्य थे। जब आपने हमें घसीटा है, जब आपने अपनी शरण में ली है, तो हम तो चाहते ही नहीं थे, आपको जानते ही नहीं थे। आपने अपनी तरफ से पसंद किया है, आपने अपनी तरफ से घसीटा है, अपनी तरफ से दिया है। अब हम उनकी इस कृपा का अपमान न करें, अवहेलना न करें। हमें उन्होंने वर्ण किया है, चयन किया है अपने सेवा के लिए, अपने रस के लिए। देखो, इतने जनों में अपने लोगों को चयन किया श्री जी ने। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम। पता नहीं कौन सी बात पे वो रीझ गई। हमें तो लगता है हमारी अधमता पे रीझ गई।
हमारी कोई सद्गुण तपस्या साधना नहीं, हमारी अधमता से रीझ गई। अब हमको श्री जी की कृपा का आदर करना है। हम नहीं जानते थे आपको, लेकिन आपने जनाया, आपने अपना बनाया। अब हम इतना तो करें कि नहीं, आपके सिवा नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, हृदय में ये निश्चित समझ लो कि जब मन तुम्हारा प्रिया प्रीतम का चिंतन करने लगेगा तो तुम्हारे हृदय में ही प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हुए दिखाई देने लगेंगे। खास बात लाखों बार यही कही जा रही, मन 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 को दीजिए। हम क्रियाएं तो बाहरी कर लेते हैं भागवतिक, लेकिन चिंतन नहीं होने पाता। चिंतन विषयों का होता है, चिंतन शरीर राग का होता है, चिंतन अहम पुष्ट का होता है। हम नाचते भी हैं, गाते भी हैं, लेकिन हमारा चिंतन कहाँ है, किसके लिए है? तो कह रहे, गावत मन दीजय गोपाल। जिसका गान कर रहे हो, चाहे नाम कीर्तन चाहे गुण कीर्तन, मन भी वहीं लगना चाहिए। मन अगर अन्यत्र जा रहा है तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, पर अभी रस नहीं मिलेगा, और रस नहीं मिलेगा तो गिरने के चांस हैं। गाते हुए जपते हुए भी गिरने के चांस है, क्योंकि निज सुख बिन मन होई की थीरा। मन अगर निज सुख में नहीं लगा, निज सुख का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो भटकाएगा विषयों में। इसलिए कोशिश करते रहो कि जहां हम वाणी